खुर्रम, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या अनयूजुअल रहा 2023 का साल पाकिस्तान में स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए? बहुत शुक्रिया इमरान, मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स अच्छे रहे इस मरतबा, और ये काफ़ी अच्छे बाद रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये जो 55% आपने बताया है कि 55% जो है मार्केट की वैल्यू में इजाफा हुआ है, तो ये जो है तकरीबन शायद 10 या 15 साल के बाद जो है इतना ज़्यादा रिटर्न जो है मार्केट ने दिया है। और इसकी बड़ी वजह आपने बिल्कुल सही बयान की कि इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ूंगा 2023 को, जिसकी वजह से मार्केट दूसरे हिस्से में ज़्यादा बढ़ी और उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए और इस तरह का मैक्रो सिचुएशन बनी जिससे बेहतरी आई थोड़ी सी, और हम डिफॉल्ट तक चले गए थे। आपको पता है हाँ। जून की अगर बात करें 2023 की, तो आईएमएफ के प्रोग्राम से बस जस्ट पहले हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए थे। बहुत ज़्यादा हमारी जो एक्सटर्नल पोजीशन है, हमारे पास जो डॉलर रह गया था वापस देने को कर्जों की अदायगियों में, वो बहुत कम रह गया था। और बिल्कुल 11th आवर पे आईएमएफ का एक प्रोग्राम फाइनलाइज हुआ। उसके बाद से आप देखें कि मार्केट में क्योंकि आपको पता है स्टॉक मार्केट किसी भी मुल्क का लीडिंग इंडिकेटर होती है, उससे ये पता चलता है कि आगे के हालात इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ कंपनियां लिस्टेड होती हैं, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट होती है। जो भी डिसीजन होते हैं इस तरह के, या मैक्रो सिचुएशन होती है, उसकी वजह से इकोनॉमी ऊपर नीचे होती है, तो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर नीचे होती है, उसी वजह से स्टॉक प्राइसेस में उनकी रिफ्लेक्शन आती है। तो उसमें अगर आप देखें तो ये देखा गया था कि अब जो है आईएमएफ साथ आ गया है, तो हम एटलीस्ट डिफॉल्ट नहीं करेंगे और आने वाली अदायगियां हम कर सकेंगे। और दूसरी जो बड़ी चीज आपने कही वो यही हुआ कि जो हमारी अस्करी क़यादत है उसने डॉलर को के लिए जो स्मगलिंग से रिलेटेड मसले थे और डॉलर स्मगल हो रहा था या बहुत ज्यादा होर्डिंग हो रही थी, उससे रिलेटेड स्टेट बैंक के साथ मिलकर एक जो है कैंपेन की, एक जो है आपको पता है बॉर्डर पे भी बहुत ज्यादा इसको जो है वो देखा गया, रोका गया। वहाँ ट्रेड को बहुत ज्यादा जो है वो डिटेल में देखा गया और उस पर बहुत ज्यादा जो है चीजों को रोका गया, जिसकी वजह से दो चीजें हुई आपके यहाँ। एक तो डॉलर की कीमत में इस्तेकाम हुआ, डॉलर वापस आया। दूसरा ये हुआ कि आपके यहाँ जो चीजें बहुत ज्यादा स्मगल हो रही थी उसमें कमी आई, जिसमें बेसिक फॉर द नोट्स की अशिया हैं, जिसके से इन्फ्लेशन में आहिस्ता आहिस्ता जो पेस थी वो थोड़ी सी कम हुई। तो इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स की कमी का भी जो है वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि अब महंगाई में कमी एक्सपेक्टेड है, उस वजह से इंटरेस्ट रेट्स में कमी होना भी मुतवक्के है। और आपने देखा सेकेंडरी मार्केट के ई बिल्स के, पीआईबीएस के जो सूद होती है वो आना शुरू हो गई। तो ये सब चीजों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। फिर आपको पता है इलेक्शन अनाउंस हुए, इलेक्शन अनाउंस हुए, उनका स्केड्यूल अनाउंस हुआ, डेट अनाउंस हुई। उसकी वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी मजीद बढ़ा कि अब जो है एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगले साल आएगी और रिफॉर्म करेगी और आईएमएफ के साथ बड़ा प्रोग्राम करेगी। 3-4 रीजन ये थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट की कॉन्फिडेंस लेकिन को अब बढ़ाया। अब आप नहीं समझते कि एक जो नौ मुंतखब हुकूमत होगी उसके लिए बहुत बड़े बड़े जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो सामने खड़े हैं इस वक्त? आईएमएफ प्रोग्राम को की कंटिन्यूशन, उसकी इंतहाई सख्त शराइत जो उसकी हैं उसके ऊपर ज़ाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा मसला है। फिर इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है, शरह सूद आपकी इस वक्त हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। फिर डेट रिपेमेंट का एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है आपकी मईशत के ऊपर खड़ा हुआ है और रिजर्व की पोजीशन भी आपके सामने है। तो इतना आसान नहीं होगा अगली हुकूमत के लिए भी, जो अगर यह समझ रहे हैं कि जनाब कोई भी गवर्नमेंट में आ गया और उसने पहले ही साल और दूसरे साल मिलकर ये मईशत को इस्तेहकाम पहुंचा दिया, तो इतना मुमकिन नहीं होगा किसी के लिए भी। देखिए, इसमें दो हिस्से हैं इमरान। एक तो ये कि पहले एक इनिशियल रिकवरी हुई है और एक इनिशियल कॉन्फिडेंस जो रिस्टोर करना था वो तो हुआ है ना। एटलीस्ट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। पहले तो मैंने कहा कि पहले हाफ के एंड तक हम तो डिफॉल्ट के दाने पे खड़े थे और हमारा अल्लाह ना करे श्रीलंका जैसा हाल होता बहुत ज्यादा बुरा, और वो जो उस प्रोसेस से श्रीलंका गुजरा है, ऑल्दो अब स्टेबलाइज हो गया है, अब जो है डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी हो गई है, आईएमएफ भी साथ आ गया है। लेकिन वो जो हालात गए हैं अवाम पे वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे किसी भी इकोनॉमी के लिए। और श्रीलंका तो बहुत छोटा सा कंट्री है, हम तो उससे बहुत बड़े हैं पॉपुलेशन वाइज भी, साइज वाइज, हर तरह से। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी आपने जो बताई चीजें वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है पहला प्रोसेस तो ये होना था कि हम पहले स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद अब जो है रियल चैलेंज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रियल चैलेंज अब शुरू हुआ है। और मुझे मैं जो देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं मिल रही, वो ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी स्टेक होल्डर्स हुकूमत में आने की बात कर रहे हैं इलेक्शन लड़के,
उनके पास अभी भी मुझे कोई सॉलिड प्लान नजर नहीं आया। किसी ने प्लान की बात नहीं की है, हर कोई आके नारों में ये कह रहा है कि हम बिजली फ्री कर देंगे, जी हम तनख्वाहें बढ़ा देंगे। ये प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम है, ये ड्रग्स हैं। ये इस तरह के नारे तो ठीक हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आवाम को भी समझना है कि अब इससे काम नहीं चलेगा। ये हमारे लिए प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। मुल्क का ये हाल इसी वजह से हुआ है कि ठीक है। हमने अच्छा, अगर आप पीछे जाएं 13 साल पीछे अगर चले जाएं, 2009 में जब 65% कहा जा रहा है कि जनाब 60% इंडेक्स जो है वो आपका बढ़ा था, तो यकीनन उस वक्त भी मुआशी हालात हमारे इसी तरीके के होंगे। यकीनन उस वक्त जो है वो फ्यूचर एक सेंटिमेंट जो है वो बहुत अच्छा देखा जा रहा होगा। जो मार्केट ने इतना जंप किया था, तो उनसे अगर कंपैरिजन करते हैं और आज के हालात को, तो क्या नटशल क्या आता है हमारे पास? मेरा ख्याल में इमरान, कंपैरिजन इतना सीधा नहीं है। 2013 में जो हालात थे हमारे यहाँ, उसमें आपको याद होगा 2011-12 में कैपिटल गेन्स टैक्स जो लग गया था, उसमें कुछ बेहतरी की गई थी। फिर मार्केट चलना शुरू हुई थी और वो उसने कोइंसाइड किया था नए इलेक्शंस के साथ। और इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आई थी, वो आईएमएफ के पास गई थी। लेकिन जो उस वक्त हमारी सिचुएशन थी और आज, कर्जों की सिचुएशन उस वक्त और आज, एनर्जी की सिचुएशन उस वक्त और आज, फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन उस वक्त और आज, इनमें फर्क है। ये सेम सिचुएशंस नहीं है। ये कह सकते हैं कि एक इनिशियल कॉन्फिडेंस आ सकता है मार्केट में कि गवर्नमेंट आए और एक गवर्नमेंट जो है आके चार्ज संभाले और एक प्लान दे, तो एक मार्केट में रिकवरी कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2-3 साल में, पिछले 2013, 14, 15 में ऑयल प्राइसेस बहुत नीचे आ गई थी, जिससे उस वक्त गवर्नमेंट को बहुत रूम मिल गया था कि वो महंगाई को बहुत कम कर सके, पास ऑन कर सके। लेकिन इशू ये था कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उस वक्त भी नहीं हुए थे। हाँ। उस वक्त भी आपने अपनी सब्सिडीज को जो है वो आपकी कम हो गई थी और आपने जो है वो आवाम को सब पास ऑन कर दिया था। लेकिन उस पैसे को आवाम की बेहतरी के लिए एनर्जी की रिफॉर्म्स में, एनर्जी में प्लांट्स तो लगा लिए थे, लेकिन रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं कि सिंगल बायर है, सिंगल सेलर है, मार्केट नहीं क्रिएट की थी, एनर्जी की एफिशिएंसी नहीं थी। प्लीज मुझे, मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा, इंटरेस्ट रेट्स तो अकॉर्डिंगली नीचे आ गए थे और आपकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ गई थी। और लेकिन हमने टैक्सेस रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म, ये सारे नहीं किए, कभी भी पेंशन रिफॉर्म्स नहीं किए हमने। ओके। तो प्रॉब्लम यही हुआ कि वो कंटिन्यू होगा। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, आज का कंपैरिजन सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लोबल इकोनॉमी में अगले साल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड मार्केट्स वोलेटाइल तरीन साल समझा जा रहा है। मैं आपके प्रोग्राम में ऐड कर रहा हूँ, 40 कंट्रीज जो है वो इलेक्शंस होने जा रहे हैं। 40 कंट्रीज में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साल में 40 कंट्रीज, जो कि 40, 45, 42% हिस्सा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं और 41 तकरीबन % पूरी पॉपुलेशन दुनिया की है इन 40 कंट्रीज में। ताइवान से लेकर, रशिया से लेकर, यूएस से लेकर, पाकिस्तान से लेकर बेताशा कंट्रीज में जो इलेक्शंस हैं। उसके साथ साथ यूएस में सेशन जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फिर जो है इंटरेस्ट रेट्स कहा जा रहा है कि हो सकता है लंबे अरसे के लिए बढ़ा के रखे जाएं। महंगाई में भी कमी नहीं हुई उस तरह से, और यूरोप में भी रिसेशन की बात हो रही है। तो इस सारे सिनेरियो में कैसे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हमें एक चीज करनी है, अपनी इकोनॉमी के लिए डायरेक्शन देनी है। दो प्रॉब्लम्स है, दो चैलेंजेस है इमरान। एक ये कि हमारे अपने मसले हैं, दूसरा इकोनॉमी वॉलेटाइल होने जा रही है दुनिया की। इस दौरान जो पार्टी आएगी उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक प्लान के साथ आए, एक प्रॉपर प्लान के साथ आए, ताकि हम सही तरीके से इकोनॉमी को बेहतर कर सकें और स्टेबलाइज कर। ठीक है, यानी बात सर ये है कि बजाय इसके कि हमारी सियासी जमातें सियासी जलसों के अंदर 300 यूनिट फ्री करने की बात करें, वहां पे बात करें कि जनाब सबको रोजगार फराम कर दिया जाएगा, सारी चीजें होंगी और बिल्कुल एक दूध की नहरें बह जाएंगी। एक रियलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है उन्हीं तमाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जो आगे चल के उसके बाद इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के बाद, जीतने के बाद जब हुकूमत बनाए, तो फिर ये ना कहें कि जनाब पिछली हुकूमत इतना तबाही करके चली गई, अब हमारे पल्ले कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद माहिर बात मौजूद थे।